जय हिंद, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। सैलरी क्या मिलती है? काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन एक नोटिस जारी हुआ है फिजिकल को लेकर के और अखबार में भी एक न्यूज आई है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और सैलरी क्या मिलती है बात करेंगे। टोटल सैलरी आपको क्या मिलेगी, क्या सैलरी पहले महीने ही मिल जाती है या फिर थोड़ा टाइम लगता है, उसके साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपका जो फिजिकल है वो डेट क्या है फिजिकल की। फिजिकल बहुत ज़्यादा गर्मी में होने वाला है, आप सभी गर्मी के लिए तैयार रहें। हाय गर्मी, हाय गर्मी। तीसरा हम बात करेंगे साथियों आप सभी के एग्जाम को लेकर के कि जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेके कई बच्चे परेशान हैं कि नोटिफिकेशन में तो पहले मेडिकल दे रखा है, लेकिन आप सभी कह रहे हैं न्यूज चैनल पर ये न्यूज है कि पहले आपका एग्जाम होगा। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन? गजट भी जारी हुआ था, गजट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था और जो गजट में बताई गई थी बातें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वो भी मैंने आपको बताई थी। बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं, तो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। एंड तक बने रहिएगा। और साथियों हम बात करेंगे कि आपके जो फिजिकल है वो कैसे होने वाला है, कैसे आप इजीली अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास ये अंतिम मौका है क्योंकि साथियों 2015 में लास्ट भर्ती आई थी और 2017 में वो भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो इसको लेकर के और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई वैकेंसी आ तो जाती है, यानी बड़ी मुश्किल से आ तो जाती है, लेकिन जितनी मुश्किल से वो आती है उतनी ही मुश्किल से वो कंप्लीट भी होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में हमारा फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है या फिर जो बात है कि झारखंड में जितनी लेट वैकेंसी आती है उतनी ही लेट यहाँ पर एग्जाम होता है या फिर वैकेंसी कंप्लीट होती है। विधानसभा चुनाव का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोकसभा चुनाव का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से एंड तक देखना। बाकी सिलेबस की वीडियो, सबकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप सभी उसे देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, कैसे कट ऑफ बनती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपका फिजिकल साथियों कोई एक दिन में नहीं होने वाला, लगभग लगभग आपका जो फिजिकल है वो 1 महीने तक चलेगा। और दूसरी बात साथियों आप सभी के लिए कि जो आपका 1 महीने तक चलेगा और दूसरा जो रिजेक्शन लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो रिजेक्शन लिस्ट, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं बच्चों के, वो लिस्ट कब तक जारी होगी वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो 10 किलोमीटर का है बॉयज़ के लिए और 5 रनिंग है उसमें, वो 10 किलोमीटर की रनिंग है बॉयज़ के लिए 1 घंटे में और गर्ल्स के लिए है 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में। काफ़ी गर्ल्स अपनी टाइमिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि 40 मिनट की टाइमिंग है। नहीं साथियों, 40 मिनट की टाइमिंग नहीं है बल्कि 30 मिनट की ही टाइमिंग है। दूसरा बात करते हैं आपका फिजिकल कब है। एक अखबार में मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी क्या वो डेट सत्य है या फिर असत्य है। दूसरा हम बात करेंगे साथियों कि आपकी रिजेक्शन लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो देखिए अभी आपकी रिजेक्शन लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे हैं कि रिजेक्शन लिस्ट आएगी, रिजेक्शन लिस्ट आएगी, बट अभी नहीं आएगी आपकी रिजेक्शन लिस्ट। बल्कि जब आएगी तब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे ना, उसके बाद आप जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है जी। तो अभी से रिजेक्शन लिस्ट को लेकर परेशान ना हो। मैंने बताया एक ही कंडीशन हो सकती है, जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा आपने पेमेंट नहीं की होगी, सिर्फ वही रीजन हो सकता है। ज़्यादातर वही रीजन होंगे, बाकी और भी कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर रीजन है फॉर्म रिजेक्ट होने का तो मेन रीजन यही है कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। बाकी जैसे कोई गलत हो गई है तो उसके लिए एफिडेविट है ही, एफिडेविट आप जब फिजिकल के लिए जाएंगे वहाँ पर आप एक फॉर्म भर के देंगे और वो बनवा लेंगे, या फिर अपने नियर के कहीं तहसील वगैरह है वहाँ से भी आप एफिडेविट बनवा करके ले जा सकते हैं अपने फिजिकल पे, फिजिकल जहाँ पर है आपके सेंटर पे, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो बहुत गर्मी, देखो अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है साथियों। मतलब
दौड़ना तो क्या, चलना भी भारी हो रहा है। देख ही रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। तो आप सभी अब रनिंग कर रहे हैं, और दूसरा है रनिंग भी आपकी गर्मी में ही होगी। तो मतलब कैसे मैनेज किया जाए, कैसे तो हम रनिंग करें, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं हम, और दूसरा है कि हम अगर गर्मी में हमारी रनिंग हुई तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, अपनी रनिंग की प्रैक्टिस गर्मी में ही करनी है, क्योंकि आपकी जो रनिंग है वो गर्मी में ही होगी। साथियों, हमारी बॉडी का एक नेचर है, हमारे बॉडी की एक हैबिट होती है कि जिस तरह से हम इस बॉडी को ढाल देते हैं उसी तरह से बॉडी ढल जाती है। ठीक है, अगर हम इसे धूप में करने की आदत डालेंगे रनिंग को, तो धूप में ही ये ढल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर सिर्फ स्प्रिंट लगाना है या फिर दौड़ते ही रहना है। 10 किलोमीटर एक बहुत लंबी रनिंग होती है साथियों। तो न सिर्फ आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, बल्कि उसमें आपको चलना भी है, बैठना भी है, मतलब बैठने का मतलब है चलना भी है, थोड़ा सा वॉक भी करना है, थोड़ी सी रनिंग भी करनी है, थोड़ा सा स्प्रिंट भी मारना है। टोटल कुल मिलाकर ये इस तरह से 10 किलोमीटर की रनिंग होगी। और बहुत साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी रनिंग है वो अच्छे से हो रही है, बहुत ही कम समय में हम अपनी रनिंग कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी अपने टाइमिंग के अंदर रनिंग कर पा रहे हैं। क्योंकि साथियों, अगर आप यहाँ पर टाइमिंग के अंदर करते हैं तभी आप वहाँ पर टाइमिंग के आसपास कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अब उनको क्रॉस करके 100-150 बच्चे, 300 बच्चे एक साथ दौड़ाए जाएंगे। क्योंकि फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा है, 4919 पोस्ट के लिए 18 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो कम से कम और 1 महीने तक आपका फिजिकल चलने वाला है, और सभी जिलों में नहीं होगा। कुल 8 जिलों में, 8 से 10 जिलों में ही आपका फिजिकल होगा। तो साथियों, इतने ही 8 से 10 सेंटर हैं जिन पर आपका फिजिकल होगा। उन पर कम से कम 150 से 300 के बीच बच्चे दौड़ाए जाएंगे एक साथ। ठीक है, और एक दिन में हो सकता है कि एक ही शिफ्ट हो पाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर का आपका फिजिकल है, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। तो इस वजह से साथियों क्या है कि आपका जो फिजिकल है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। हालांकि वैसे हार्ड नहीं होता अगर मार्च में, अप्रैल में हो जाता, क्योंकि आपका फिजिकल अब आने वाले समय में होगा, इस वजह से यहाँ पर हार्ड आपको लग सकता है। ठीक है जी। हाँ, अब देखिए, फिजिकल की बात क्लियर हो गई, और दूसरा है आपका ग्राउंड पर नहीं होगी, रोड पर होगा। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना जूता चप्पल के ही दौड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो बिना जूता चप्पल के करते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई रोड पर हम कैसे दौड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड होता है तो मिट्टी होती है, इतनी वो नहीं होती है। अब वो तो भाई जैसे ही सूरज निकलता है तुरंत ही वो गर्म होने लगता है रोड। अब रोड पर कैसे दौड़ेंगे, ये एक बहुत ही समस्या का विषय है। तो साथियों, वहाँ पर वैसे तो आयोग के द्वारा पानी वगैरह का छिड़काव प्रॉपर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सूलों पर और कांटों पर चलाया जाएगा, वैसा नहीं है। बट फिर भी हमारा जो गर्मी में हमारा जो बॉडी का वो होता है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाता। बट एफिशिएंट आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल, बिना चिपके होगा, बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आप जो परेशान हैं, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका डीवी होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्योंकि साथियों, मेडिकल के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 4919 पोस्ट है, इसका 3 गुना बच्चे, लगभग 15,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल में 15,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो सिर्फ आपके 5,000 बच्चों का ही एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो गजट आया था, उसमें ये अपडेट दिया गया था, और ये अपडेट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो आप चैनल पर जुड़े रहेंगे, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोई परेशान होने की, घबराने की कोई भी ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हम बात करते हैं आपकी सैलरी की। अभी फिजिकल डेट आपको बताएंगे, सैलरी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि सैलरी हमारे मोटिवेशन का स्रोत है। तो देखिए, सैलरी क्या है आपकी साथियों, जरूरी नहीं है आपके पहले महीने सैलरी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें बैंक अकाउंट लिंक करना, पैन कार्ड वगैरह, तो बहुत सारे बच्चों के नहीं होते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, उनको लिंक वगैरह करवाने में, बनवाने में टाइम लग जाता है। तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट महीने ही सैलरी आ जाएगी। हालांकि बहुतों की आती है जिनके पहले से ही रेडी होते हैं कागजात, लेकिन नहीं होते हैं बहुतों के तो अकाउंट ही नहीं खुले होंगे। वो अकाउंट खुलवाएंगे, फिर उनका ATM कार्ड आएगा, ये आएगा, वो आएगा।
तब जाकर वो उसमें देंगे, तब जाकर उनका आएगा। तो इस तरह से आता है। बाकी अगर मैं 2017 की सैलरी आपको बताऊं तो उस टाइम पर सैलरी 21,000 थी, मतलब प्रॉपर सैलरी थी। उसमें जो आपको बाद में जो मिलता है वो सब मिला करके 26,000 के करीब सैलरी थी। लेकिन आज यही सैलरी साथियों 30 से 35,000 के करीब हो गई है, स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी। 30,000 प्लस आपको इस बार सैलरी मतलब जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद मिलने वाली है। ठीक है, जो बंदा 2015 वाली वैकेंसी में 2017 में सिलेक्ट हुआ था, आज उसे 45,000, सिर्फ 6 से 7 साल में उसे 45,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। बाकी का उसको मिल रहा है वो अलग, अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो अलग मिल रहा है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर कि आपका जो फिजिकल है वो कब होगा। देखिए, रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर क्लास चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हिंदी और GK/GS। बाकी अब अगर हम बात करें फिजिकल के लिए साथियों, एक डेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि 15 मई से फिजिकल है। क्या 15 मई से फिजिकल है? सीरियसली है साथियों? नहीं, आपकी 15 मई से कोई भी फिजिकल नहीं है। आपकी जो फिजिकल की डेट है वो आएगी आपकी जुलाई में। जुलाई में आपको बताया जाएगा कि आपके फिजिकल कब हैं, और जहाँ तक हो सकता है आपकी जो फिजिकल हैं वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मिड जुलाई तक एक नोटिस आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके फिजिकल इस दिन से हैं, और जहाँ तक है वो नोटिस में आपकी जुलाई से ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर से गर्मी और नीचे से गर्मी, और ऊपर से बारिश और नीचे से पानी, क्या हो सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को बेहतर बनाती है, परफेक्ट बनाती है, हर चुनौती से लड़ने के लिए उसे सक्षम बनाती है। तो बस प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑब्वियसली इसको पार जाएंगे। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 8 से 9 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, और 17 से 18 लाख बच्चे हैं वो आपके 18 लाख प्लस फॉर्म है, तो इसमें से 1 से 2 लाख के करीब फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि हमारी पेमेंट नहीं कटी है, तो इस वजह से साथियों क्या है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, जो भी बच्चों की पेमेंट नहीं कटी है उनका। और यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, सिर्फ 15 से 16 लाख बच्चों के करीब एडमिट कार्ड आएंगे, जिसमें से 7 से 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर उसके बाद जो बच्चे, उसके बाद लगभग आधे की 4 से 5 लाख बच्चे DV में जाएंगे, और इससे भी कम जाएंगे। उसके बाद 15,000 बच्चे मेडिकल में जाएंगे, और उसके बाद 4919 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो ये आपका पूरा ब्यौरा था। बाकी केजरीवाल पर आज वीडियो आएगी कि केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए हैं, क्या कारण है, और क्यों उन्हें इस तरह से फंसाया जा रहा है, क्या है चुनाव की रणनीति, सारी रणनीति आपको बताएंगे। और दूसरा है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की भी डेट आप सभी की लास्ट जून तक आ जाएगी। भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।